जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पहाड़ी ट्रेनर देव रावत में। जैसा कि आज तारीख है 27 फरवरी 2025, ठीक है। और आज कई लोगों की रनिंग हुई है, जिसमें से जैसे जो लोग हाइट डीवी पीएसटी में हाइट में बाहर हुए थे, तो उन्होंने कोर्ट से अनुमति लेके उनकी दोबारा हाइट नापी गई होगी और दोबारा उनकी रनिंग हुई होगी, ठीक है। और एक हमारी वो भी थी जो डीवी पीएसटी में महिला अभ्यर्थी थी, आरमोनी राजपूत। तो उनको क्या किया था उन्होंने कि ओबीसी का सर्टिफिकेट का उनका मैटर था कि ओबीसी से उनको जनरल में डाल दिया गया था, तो जिस वजह से वो एज में बाहर हो रही थी, तो उनको भी कोर्ट ने राहत दी थी। कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया था और आज 27 को उनको भी रेस थी। तो आज क्या हुआ, कुछ दिन पहले बात हुई थी, उनकी रिकॉर्डिंग सुनाई थी हमने वीडियो। आज ये देखिए, आज उन्होंने फिर से मैसेज किया था लगभग 1 बजे। कह रही सर हमारी रनिंग हो गई है 13 मिनट 11 सेकेंड में, ठीक है। 13 मिनट 11 सेकेंड में इनकी रनिंग क्वालिफाई हो गई है। बहुत धूप में दौड़ाया फिर भी हो गई। 10:30 बजे मतलब 10:30 बजे करीब दौड़ाया। भैया आपकी ट्रिक से चक्कर काउंट किए थे। लगता मेरी ट्रिक तो ये थी, मतलब जो मैं एक बार बोर्ड पे बढ़ाया था, अगर जो लोग नए दर्शक है, अगर वो मेरी पुरानी वीडियो देखें तो उसमें राउंड कैसे लगाने हैं सभी बॉयज़ को और गर्ल्स को, वो सारा बताया था मैंने कि किस पेज से लगाना। तो शायद उसी के बारे में जिक्र कर रही होंगी कि आपकी ट्रिक से चक्कर काउंट किए थे। चलिए, इनको बहुत बहुत बधाई हो। तो मैंने इनसे यूट्यूब पर ने कमेंट भी किया था, तो मैंने इनसे कहा था शाम को कॉल करूँगा। तो अभी लगभग 6 बज रहे हैं, जरा शाम कॉल करके देखता हूँ इन्हें, ठीक है। क्या बताते हैं, क्या जानकारी मिलती है इनसे। रिंगटोन। हेलो, नमस्ते भैया जी। नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद भैया जी, सब आपकी ट्रिक काम कर रही। चक्कर भूलने में बहुत डर लग रहा था, मेरी चक्कर ना भूल जाए। अच्छा, हाँ। चलिए 6 चक्कर थोड़ी भूलते आप। अरे भैया भूल जाते थे कभी कभार, 5 लगाते थे, सोचते थे हो गया। जब टाइम देखते थे सोचते थे इतने थोड़ी आएंगे इतने में। अच्छा अच्छा, अभी कहाँ पर है आप? भैया अभी पुखराए आए हैं। अच्छा, मतलब झांसी की तरफ इधर आ रहे हैं? कहाँ आ रहे हैं? बिजनौर कहाँ जा रहे हो? रही उधर ही जाएंगे भैया, लेट हो गई ट्रेन तो। अच्छा अच्छा, साथ में कौन है आपके? भैया हस्बैंड है, हस्बैंड। अच्छा, हस्बैंड है, सॉरी। अच्छा अच्छा, चलिए उन्हें भी बहुत बहुत बधाई हो। काफ़ी खुश होंगे आप लोग, हैं? हाँ भैया। नहीं, वाकई मुझे बहुत खुशी हुई आपका मैसेज देख के, समझ रहे हैं आप। अच्छा। और पता नहीं, विश्वास था पूरा। जब आप कोर्ट केस इतनी बड़ी जंग जीत गए, तो कोर्ट केस जीतने वाला रेस भी जीत सकता है आराम से। हाँ भैया। अच्छा, ये बताइए वहाँ टोटल कितने लोग थे आप लोग? भैया 85 लड़कियां थी। हाँ। और लड़के तो काफी ज्यादा थे, क्योंकि पूरे 12 जिलों के जितने भी बच्चे कैंडिडेट बच गए थे। अच्छा, 12 जिलों के जो कैंडिडेट बच गए थे, वो मेडिकल वाले भी होंगे शायद। मेडिकल वाले भी थे भैया, लेकिन बहुत धूप हो गई थी। हम लोगों का बैच दौड़ा था वही 9:41 पे। 9:41 पे दौड़ा? पहले लड़कों का दौड़ा एक लगभग 9 बजे। अच्छा। फिर लड़कियों का, फिर लड़कों का दौड़ा। अच्छा। लड़कों का परसेंटेज तो फेल होने का ज्यादा था, पर लड़कियां तो 80% पास हो गई। अच्छा, लड़के बहुत फेल हुए आज? हाँ, लड़के ज्यादा हुए फेल। अच्छा, तो ये बताइए आपके बैच में कितनी लड़कियां दौड़ी? हमारे 85 दौड़ी थी, पूरी टोटली 85 थी। टोटली आज 85 लड़कियां थी? हाँ। इसके अलावा नहीं थी? नहीं, इसके अलावा नहीं। 85 में से कितनी पास हो गई? क्या तो रहे भैया कि समथिंग 20% से ऊपर ही। मेडिकल जो लगाई थी लड़कियां कोई फेल हुई, अदरवाइज कोई फेल नहीं। मतलब 80% पास हुई 85 से? हाँ, यानी सॉरी यार, ठीक 60-64 करीब, क्यों? हाँ, निकल गई होंगी इतनी तो। चलिए ठीक है। और अच्छा, अगर भैया अगर समय से हो जाती ना, जैसे 5:30 बजे टाइमिंग था, 7 बजे तक अगर दौड़ाते तो और भी पास हो जाती, क्योंकि 10 ज्यादा हो जाता टाइम। अच्छा, हाँ वो तो है, थोड़ा धूप का असर पड़ता है ना। बहुत ज्यादा। लास्ट डे था और बहुत टाटा वाटा आने में थोड़ा लेट हुआ। 34 से तो लेट ही हो गया। लड़कों का लास्ट बैच तो और भी लेट हो गया था, लगभग 11 बजे। अच्छा, तो लड़कों के कितने बैच दौड़े? 2 बैच दौड़े, उनके 150 की 2 बैच। 150, यानी आज टोटल 300 लड़के दौड़े आज। हाँ। लड़कों का फेल का परसेंट ज्यादा रहा है? ज्यादा रहा है, बहुत ही ज्यादा है। लगभग 175 में से समथिंग 66 पास हो रहे थे। अच्छा। हाँ, 175 में से 66 पास हो रहे थे। बहुत फेल हो रहे लड़के। अभी भी कैमरे पे सब लोग देख रहे हैं आपको। भैया आप देख थोड़ी रहे होंगे। आप देखेंगी बाद में। भैया बस हमें तो चक्कर गिरने में बहुत दिक्कत हो रही थी। रात भर से घबरा रहे थे कि चक्कर ना भूल जाए। अरे जाते सब लोग कह रहे हैं कि सब लोग पता नहीं क्या रबड़ बांध है, कोई चॉकलेट लिए, कोई चिट पकड़े, कोई कुछ। तो हमने कहा कि भैया ने बताया था कि जब एक पूरा एक हो जाए तब एक गिनना, ना कि आप
होने के बाद दूसरा कह देना। हाँ ये मैंने बताया था एक वीडियो में, जब एक पूरा हो जाए तब कहना एक। अरे भैया मैंने सारी वीडियो देखी थी। अरे वाह, तो बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं यानी आप, मेरी सारी वीडियो एक एक है। बस भैया यहीं तक था। हाँ चलिए, बहुत खुशी हो रही है आपके लिए, पता, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत टेंशन लगी थी कि पता नहीं क्या होगा, अदर मतलब ग्राउंड का भी कुछ वो नहीं था, सिंथेटिक में कि कैसा क्या होता है। आप नंगे पैर पैर हाँ नंगे ज्यादातर लड़के नंगे पैर ही दौड़ रहे थे। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? वो थोड़ा रबड़ टाइप नहीं, कोई हाँ दिक्कत नहीं, सिंथेटिक रबड़ रहता। टाइप होता है तो जूतों में नीचे को जाता है वो। अच्छा अच्छा, हाँ चलिए बढ़िया तो है। ज्यादातर हमारे बैच में तुमने देखा था नंगे पैर ही थी। चलिए ठीक है, आज आपकी मेहनत सफल हुई। और भी कितनी लड़कियां थी आपकी तरह कोर्ट केस वाली? भैया हम लोग झांसी से तो 12 लड़कियां थे। झांसी से 12 लड़कियां थी कोर्ट केस वाली? अब पूरी 12 लड़कियां जीत गई? 12 जीत गई, और भी थी जगह जगह से, कहीं तो उनका इतना वो नहीं है कि कहाँ कौन की। अच्छा, वो 12 लड़कियां पूरी पास हुई हैं? हाँ झांसी की भैया, क्या कहते वहाँ पे सब लोग सर लोग थे तो वो अलग से बुला रहे थे, वो कह रहे थे कि झांसी की जितने भी लड़कियां हो आ जाए, तो वही अनाउंसमेंट कर रहे थे झांसी की रानियां सबसे ऊपर है, कोई नाम डुबा के बच जाना। अच्छा, झांसी की रानियां सबसे ऊपर है। 12 की 12 पास होके आई। अरे वाह, हाँ हाँ सबकी 13 के समथिंग ही आई है। चलिए बढ़िया है ये। बहुत, मैं कह रहा जब कोर्ट केस जीत गया तो ये रेस क्या है, समझ रहे? सबसे बड़ी लड़ाई तो वो थी, ये रेस तो चलो अपने घर की बात है, घर की। हाँ ये तो ये है कि प्रैक्टिस कर रहे जी थे तो जी, हो ही जाता, लेकिन वो वहाँ बहुत बुरा लगा था। हाँ सही कह रहे हैं, लगा होगा, इतनी मेहनत है वर्षों की, नहीं तो आपको, आपकी तो एज ही खत्म हो गई थी जनरल कैटेगरी के हिसाब से। बहुत लड़कियां थी जिनकी एज खत्म हो रही थी, कुछ के नंबर सही नहीं थे जनरल लायक, तो सबकी प्रॉब्लम ही थी सीधी बात को तो। अच्छा, वो 12 पूरी मैरिड ही होंगी हैं? हाँ मैरिड ही भैया, आज ज्यादा लड़कियां मैरिड ही थी, जो मेडिकल लगाई थी वो ही थी ओनली। अच्छा क्या कहते हैं अनमैरिड, अदरवाइज जो आज लड़कियां दौड़ी थी तो वो मैरिड ही लड़कियां थी सारी। अच्छा अच्छा, चलिए बड़ा। अब इसके अलावा और किसी डेट को है रेस? अब जो लोग और आएंगे अभ्यर्थी जिन्हें कोर्ट से नोटिस आया था ना उसमें कि आज के बाद नहीं है 60,244 वालों का, कल तो फिर मेरे 10 की चाल कल से नहीं। अब जो नए, जिन्होंने नई रिट याचिका डाली होगी उनका कुछ नहीं होगा? उनका होगा भैया, आपको मतलब वो कोर्ट के द्वारा तब दौड़ाएंगे, लेकिन उनका होगा, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। फिर चाहे भर्ती पूरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ज्वाइनिंग हो जाए, कुछ। अच्छा अच्छा, हाँ उनका होगा जरूर, लेकिन ऐसा होता है। और अच्छा हाँ, लेकिन ये जो प्रक्रिया चल रही थी अभी के लिए, हाँ, तो ये खत्म हो चुकी है। नहीं इसमें कोई बाधा उत्पन्न तो नहीं होगी 60,000 वैकेंसी में? क्योंकि अभी भी लोग रिट याचिका डाल रहे हैं ना कि हमें हाइट में बाहर किया, हमें हाइट में बाहर किया, तो ऐसा तो नहीं इस भर्ती पे वो कोर्ट कुछ बैन लगा दे थोड़ी देर के लिए? नहीं भैया, ऐसे भर्ती कोर्ट थोड़ी वो चलता है। वैसे भी क्या कहते हैं कि जो जीत के आते हैं वो समय बहुत टाइम पहले बच्चे हैं जिसके 2013 तक के बच्चे तो अभी आए। 2013 कहाँ से? 2013 के बच्चे भी दौड़े? 13 के बच्चे अभी 21 तक आए हैं। ऐसा क्यों? कुछ लोगों ने वाइट टेल लगा दिया था तो वो बाहर हो गए, तो उन्होंने कोर्ट केस कर दिया तो वो जीत के फिर आए हैं। भैया ऐसा नहीं होता कि वैकेंसी पूरी भरी जाए, अगर ये 60,244 तो कुछ छोड़े जाएंगे। मतलब 2013 के कौन से बच्चे आए, मैं समझ नहीं पाया। भैया 2013 में कुछ बच्चों ने वाइट टेल लगाया था। वाइट क्या लगाया था? वाइटनर। अच्छा, वो एग्जाम में? हाँ एग्जाम में वाइटनर लगाया था। हाँ हाँ, ठीक है, तो उसको लेके भर्ती बोर्ड ने बाहर कर दिया था बच्चों को। अच्छा, फिर लोगों ने कोर्ट केस किया तो वो अच्छा, लोग जीत गए। अच्छा, ठीक है, तो फिर वो लोग 21 में आए तो उनका क्या कहते हैं 21 बैच माना गया था, और थे वो 2013 वाले। अच्छा, उन्हीं के साथ उनकी ट्रेनिंग हुई। 2013 तो उनकी भी रेस थी आज? नहीं उनकी नहीं थी, वो 21 में निपट गया। अच्छा, वो 21 में निपट गया। अच्छा, 8 साल बाद उनको इंसाफ मिला? हाँ 5 साल बाद मिला। 8, हाँ। और कुछ लोग ऐसे थे भी ना, तो जिन्होंने कहा कि भाई हम लोग तो खुद ही कोर्ट केस की जीत गए, तब हमने ऐसी जानकारी ली, तब हम लोग भी ऐसे ही गए थे। अच्छा, जीत तो होगी। इतना पता है कि अगर जो पहुंच गया बिल्कुल सही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अगर लीगली उसका सब कुछ है तो उसकी जीत तो तय है। अच्छा अच्छा, हाँ वही मैं क्या बताऊँ, ये थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रही है आजकल। मोबाइल का स्टोरेज इतना भर गया था, मतलब रैम ही खाली कितना है, 256 MB का है, तो उसकी स्टोरेज भर गई थी, इसलिए इनकी पूरी मतलब पूरा वीडियो ही कट हो गया था, बातें खूब सारी हुई। तो चलिए ठीक है, आपने सुना कि ये हारमोनी राजपूत आज रनिंग पास हो गई, आपने पूरा सुना। 80 लड़कियां दौड़ी, 80% पास हुई हैं, और
बाकी फिलहाल लड़कों का भी बताया उन्होंने कि 300 करीब दौड़े, कैसे क्या। एक आध दिन जब उनसे कभी भेंट होगी तो फिर उनसे उनका साक्षात्कार ले लिया जाएगा, कैसे कैसे क्या प्रक्रिया रही, तो उस हिसाब से आप जान सकते। एक 8 साल पुराना केस भी बताया उन्होंने, 2013 का 2021 में हुआ। तो ऐसी भी चीज़ होती है, कोर्ट के काम थोड़ा आप समझ सकते हैं। इसलिए लोग, कई बार लोग इसी वजह से कोर्ट केस करने से मतलब सोचते हैं कि पैसा भी लगता है, टाइम भी बर्बाद होता है, और पता चला फिर इंसाफ मिल रहा नहीं मिल रहा, ये सारी भी चीज़ें होती हैं। तो ये भी अपनी अपनी उसकी बात है, समझ रहे। चलिए ठीक है, अब मैं आप सबसे ही कहना चाहूँगा, अब जितने ये हाइट वाले हैं और जो लोग सोच रहे हैं हम कोर्ट केस करें या ये करें, तो उनको ये बात कह दूँ कि पहले आपके पास प्रूफ होना चाहिए, कुछ ना कुछ सरकारी, समझ रहे। सरकारी प्रूफ का मतलब ध्यान से सुन लो, ये नहीं कि आपने 66 अपने घर में नपवाई या आंगनबाड़ी में नपवाई, एक 68 आप सोचो कि वो प्रूफ नहीं चलता। आपके पास ऐसा प्रूफ हो कि जैसे SSC GD की स्लिप हो, जैसे CSF फायरमैन की स्लिप हो, किसी भी भर्ती बोर्ड कभी भी कोई फिजिकल दिया हो, अगर उसकी कोई स्लिप है आपके पास कि वहाँ आप हाइट में पास हुए थे, समझ रहे, वो मान्य हो जाएगी, ठीक है। या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में CMS या CMO द्वारा उन्होंने आपकी हाइट 61 से ज़्यादा नापी हो, है ना, क्योंकि वो भी सरकारी है। ये नहीं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, समझ रहे, वहाँ से आपने ले ली, तो वो नहीं है। या फिर हम जैसे हैं जो हम लोग हाइट नापते हैं तो हमारी तरह चले गए कि भैया वो वीरांगना अकेडमी के सर ने तो पूरी नापी थी, तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। हम जैसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, सरकारी की वैल्यू है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और CMO, समझ रहे, मेडिकल जहाँ पे आप करा सकते हैं, आपके मेडिकल होगा जहाँ आपके ज़िले में होगा या जिला अस्पताल होगा, ठीक है, वहाँ का आपको एक प्रूफ चाहिए। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक और कॉल आ गई थी मेरे पास, तो उनको भी समझा रहा था, किसी को मथुरा पुलिस लाइन में, मतलब वो कह रहे कि मेरी हाइट हर जगह आती है लेकिन वहाँ बाहर किया। तो मैंने उनसे ये कहा कि भैया एक प्रूफ तो चाहिए होगा, समझ रहे, उसी आधार पे तो आपका केस बनेगा, नहीं तो फिर हर कोई फिर तो एक 65 एक 66 एक मतलब हर कोई फिर केस ही करता रहेगा। तो कुछ एविडेंस तो होना चाहिए आपके पास सॉलिड, उसी के बेस पे तो होगा, नहीं तो फिर अर्जी डालोगे आप, खारिज हो जाएगा, पैसा भी चला जाएगा। ऐसा भी होता है कई बार याचिका डाली जाती है कई लोगों की, तो खारिज भी की जाती है, तो वो चीज़ है। लेकिन आपके पास कुछ बेस तो होना चाहिए उस चीज़ को, क्योंकि आप किसी से अगर शिकायत करो तो शिकायत में दम तो होनी चाहिए, वो शिकायत सुनेगा क्यों, इतने सारे केसेस, इतनी सारी चीज़ें हैं, कुछ एक चीज़ होना चाहिए कि नहीं। तो आप समझ चुके हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तभी जाके आपको सोचना है ऐसा। और दूसरी बात, वो लोग निश्चित रहे जो सोच रहे हैं कि इस चीज़ से भर्ती में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, भर्ती में बाधा बन रही, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोगों का देखना सब कुछ ये भी हो जाएगा और आप लोगों का टाइम पे रिजल्ट भी आ जाएगा। आप लोग खुद देख लेना, 15 से 20 मार्च तक जहाँ तक है रिजल्ट आ जाएगा। ये तो सब साइड की चीज़ें हैं, समझ रहे। 60,000 अभी आपने सुना, 60,244 रिजल्ट पे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, जो रिजल्ट है वो आएगा। फिर इनका जो होता रहेगा प्रोसेसर, वो सब प्रशासन जो व्यवस्था है सब अपने आप देख ली। लेकिन इससे ये हाइट के जो दोबारा याचिका डाल रहे, इसका रिजल्ट पर कोई प्रभाव ऐसा नहीं पड़ेगा कि आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा या कुछ भी, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए ठीक है, अब रात अंधेरा बहुत हो गया है, आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। जय हिंद।